स्वागत है आपका माइंड मेकर्स पर। मैं हूं धीरज कुमार और आज बात करेंगे भारत के प्राचीन धरोहर नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में। नालंदा यूनिवर्सिटी भारत की प्राचीनतम यूनिवर्सिटी में से एक माना जाता है। इस विश्वविद्यालय में करीब 800 सालों तक पढ़ाई हुई थी। बौद्ध धर्म से लेकर गणित, चिकित्सा, दर्शन और कई अन्य धर्मों की पढ़ाई की जाती थी। नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना 5वीं ईसा पूर्व में मगध के राजा कुमार गुप्त ने करवाई थी। कहा यह भी जाता है कि महात्मा बुद्ध ने भी कई बार इस विश्वविद्यालय का दौरा किया था। लगभग 5वीं से 12वीं शताब्दी के बीच बौद्ध धर्म की शिक्षा की शुरुआत इस विश्वविद्यालय में की गई थी। ये विश्व की पहली यूनिवर्सिटी थी जहां छात्रों के लिए रहने की व्यवस्था भी थी। इस यूनिवर्सिटी में रहने वाले ज़्यादातर छात्र विदेशी थे। इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए एंट्रेंस टेस्ट हुआ करता था, जो कि काफ़ी कठिन होता था। पूरी दुनिया से लोग इस विश्वविद्यालय में पढ़ने आते थे। 9वीं शताब्दी में इस विश्वविद्यालय का बहुत तेजी से विस्तार हुआ था। नालंदा यूनिवर्सिटी में एक ऐसा वक्त भी था जब 2000 से ज़्यादा शिक्षक और 10,000 से ज़्यादा छात्र रहते थे। इसमें सभी छात्रों के लिए मुफ्त पढ़ने, रहने और खाने की व्यवस्था थी। ये सारी व्यवस्था यहाँ के राजा के द्वारा कराई जाती थी। सम्राट अशोक ने इस विश्वविद्यालय में कई मठों, विहार और मंदिरों का निर्माण करवाया था। विश्वविद्यालय के सभी इमारतों का निर्माण लाल पत्थर से किया गया था। कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत और तुर्की से यहाँ स्टूडेंट्स और टीचर्स पढ़ने और पढ़ाने आते थे। ज्ञान के इस फलते फूलते मंदिर को एक क्रूर शासक की बुरी नज़र लग गई। जी हाँ, तुर्की का एक शासक इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने इस यूनिवर्सिटी में आग लगवा दी थी। उसने कई बौद्ध भिक्षुओं की हत्या भी करवा दी थी। आइए जानते हैं कि ऐसी क्या वजह थी जिसके कारण बख्तियार खिलजी ने इस विशाल विश्वविद्यालय में आग लगवा दी। ऐसा कहा जाता है कि बख्तियार खिलजी एक बार बहुत बीमार पड़ गया था। बहुत सारे उपाय और हकीमों के इलाज के बावजूद भी सेहत में कोई सुधार नहीं हो पा रहा था। ऐसे में उसे किसी ने सलाह दी थी कि नालंदा यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल राहुल श्रीभद्र से इलाज कराया जाए। बख्तियार खिलजी को किसी गैर मुसलमान से इलाज कराना मंजूर नहीं था। उसे अपने हकीमों पर पूरा भरोसा था, लेकिन सेहत लगातार बिगड़ने के बाद उसने राहुल श्रीभद्र को इलाज के लिए बुलवाया। खिलजी ने यह शर्त रखी थी कि वो इनकी दी हुई कोई भी दवा को नहीं खाएगा और अगर सेहत में सुधार नहीं हुई तो राहुल श्रीभद्र को मृत्यु दंड दिया जाएगा। राहुल भद्र सोच में पड़ गए और उन्होंने ये शर्त मान ली। राहुल भद्र ने खिलजी को एक कुरान दिया और कहा कि इसके कुछ पन्ने रोज पढ़ा कीजिए। खिलजी ऐसा ही करता था और रोज कुरान के कुछ पन्नों को पढ़ा करता था और कुछ दिन बाद वो पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। दरअसल राहुल श्रीभद्र ने कुरान के पन्नों में दवा लगा दी थी, जो पढ़ते समय खिलजी तक पहुंच जाती थी। जब खिलजी को इस बात का पता चला तो उसे इस बात से जलन होने लगी कि हिंदू वैद्य को मुसलमान हकीमों से ज़्यादा ज्ञान कैसे हो सकता है। ईर्ष्या की इस आग में लिपटे हुए खिलजी ये ठान लेता है कि वो ज्ञान के इस सागर को ही खत्म कर देगा और आखिरकार वो पूरे नालंदा यूनिवर्सिटी में आग लगवा देता है। एक व्यक्ति की जलन की वजह से हजारों वर्षों का ज्ञान संग्रह जलकर राख हो जाता है। कहा जाता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी के पास उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी, जिसमें करीब 90 लाख किताबों का संग्रह भी था। बख्तियार खिलजी ने जब इस यूनिवर्सिटी में आग लगाई थी तो यहाँ की पुस्तकें करीब 3 महीने तक जलती रही थी। पूरी दुनिया को अपने ज्ञान की रोशनी से जगमगाने वाला ये नालंदा यूनिवर्सिटी आज एक खंडर में तब्दील हो गया है। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।